हेलो फ्रेंड्स, आई एम लतिवारी। वेलकम इन माय चैनल एम ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैथ्स के जो टॉपिक चल रहा था, रेशियो और प्रोपोर्शन का, अनुपात और समानुपात का टॉपिक जो हमारा चल रहा था, उस टॉपिक को मैं फर्दर प्रोसीड कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें इस चैप्टर को देखने के लिए अंत तक। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को, कल मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी जितनी भी होती हैं अनुपात से रिलेटेड और समानुपात की मीनिंग, प्रॉपर्टी जो भी जैसा जो कुछ था उसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ मीनिंग बिल्कुल ही सरल शब्दों में वो मैंने आप लोगों को समझा दी थी फ्रेंड्स। और एक दो क्वेश्चन भी बहुत इजी वाले मैंने करवा दिए थे। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ। तो आइए चलते हैं आज के कुछ सवालों की तरफ, जो कि बेसिक हैं। कुछ बेसिक ही बिल्कुल सवाल आज मैं लेकर के आई हूँ, तो उनको आप समझते रहिए, क्योंकि वो सवाल भी ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन प्रतियोगी परीक्षा में दिए रहते हैं आप लोगों को, और वो याद करना होता है क्वेश्चन का आंसर। तो आइए समझते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया है a अनुपात b बराबर 7:9 और b अनुपात c बराबर दिया गया है 1:5। तो a b c का अनुपात ज्ञात करना है, a अनुपात b अनुपात c का। इसके कई तरीके होते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करने के। पहले नंबर में आप लोगों को बेसिक तरीके बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को एक दो तरीका आसान से वाले भी बताऊंगी। तो आइए देखते हैं हम बेसिक तरीके में क्या करते हैं। ए और बी का अनुपात दिया गया है, इधर बी और सी का अनुपात दिया गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, बी हमारा इसमें भी कॉमन है, बी हमारा इसमें भी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जी हमारा कॉमन है बी, तो इसी को देखते हैं हम बेसिक वाले कि बी जो कॉमन दिया गया है, तो इधर हम बी और सी को ही लिखते हैं, बी सी बराबर 1:5। अब हमें करना क्या है, जो ये बी दिया गया है इसको भी देखना है। 7:9 दिया गया है, बी की वैल्यू 9। तो इधर हमको किसी भी तरह बी की जगह 9 करना है। इधर हम इसको ये चीज करेंगे यहाँ पर, और वो चीज ऐसी करना है कि हमारा गलत भी ना हो सवाल, और बराबर राशि से हमें गुणा भाग भी करना पड़े तो भी हम करेंगे। तो यदि हम इस वाले में गुणा भाग करेंगे तो इसमें भी उसी राशि से हम गुणा भाग करेंगे, और इसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर लाएंगे। देखिए इधर 1 है, 9 हमें किसी तरह यहाँ करना है। इधर 1 है, तो इधर हम 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर देख लीजिए, तो इधर हम 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे। और इधर मैंने 9 से गुणा किया है, तो इधर भी हम किससे गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे। और इधर 1 से गुणा किया तो इधर 1 से गुणा किया, इधर 9 से गुणा किया तो इधर 9 से गुणा किया। इधर अगर 1 नहीं होता, इधर 1 है, ये मतलब फॉर्चुनेटली ये कि इधर 6 होता है यदि, तो 6 अगर इधर होता तो 6 से हम इधर भी भाग देते और इधर भी 6 से भाग देते, जो कुछ आता उसको रखते फ्रेंड्स। तो इधर ये देखिए 9:45। तो इधर ए बी का अनुपात दिया गया है कितना, 7:9, और बी सी का अनुपात दिया गया है हमारा कितना, 9:45। तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे इधर से, ए बी और सी का अनुपात 7, 9, 45। ये हमारा बेसिक मेथड होगा फ्रेंड्स। हमने इसको इधर इरेज कर रही हूँ, ये हमारा बेसिक मेथड है फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको इरेज कर रही हूँ। आप लोगों को जिसको भी नोट करना है तो नोट कर लें, और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, हम दूसरी तरह के मेथड को देखेंगे। इधर ए और बी का अनुपात दिया गया है 7:9, बी और सी का अनुपात दिया गया है फ्रेंड्स 1:5। इधर ये देखिए, इससे डायरेक्ट हम ऐसे निकालेंगे, ए बी सी, बी कॉमन है हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। डायरेक्ट इधर करेंगे, 7 का इसमें गुणा करेंगे 7, 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 9, एक बार इसका इसमें गुणा करेंगे तो 45। ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एक ये है आप लोगों के मेथड। आइए चलते हैं, हम एक मेथड और देख लेते हैं इसका, या फिर हम रहने देते हैं इस मेथड को। काफी है, ये सबसे सिंपल मेथड यही वाला होता है, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं होता है। इसलिए फ्रेंड्स कंफ्यूज ना होइएगा, तो इसलिए आप लोग इस मेथड को ज्यादा ही प्रेफरेंस दें। बेसिक मेथड मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ।
ये बहुत ही सिंपल सा जो सभी लोग जो करते हैं वो ये वाला मेथड है। तो इसको फ्रेंड्स आप लोग अपनी कॉन्सेप्ट में रख सकते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देख लीजिए, दिया गया है a अनुपात b बराबर b अनुपात c। तो हमें a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको भी हम 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सबसे सरल मेथड बता रही हूँ, जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सरल होगा वो मैं बता रही हूँ। देखिए इसको, ये अनुपात b का मतलब होता है a बटे b। इसमें फ्रेंड्स कंफ्यूज ना होइएगा, कल मैंने प्रॉपर्टियों में ये सारी चीजें आप लोगों को बताई थी। ये देखिए, इधर से हम बी स्क्वायर बराबर AC ये लिख सकते हैं त्रिया गुणा करके। अब डायरेक्ट हमसे जो पूछा गया है वो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे और बस आंसर बड़े ही जल्दी 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। और कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं, इसको a स्क्वायर में b स्क्वायर में चेंज करते हैं, फिर इसके बाद c की वैल्यू लेते हैं a के पदों में, तो वो काफी लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग इस मेथड को जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही आसान है। और मैंने ये बी स्क्वायर क्या निकाला है, क्योंकि क्वेश्चन में दिख रहा है b की पावर 4, तो इसलिए मैंने बी स्क्वायर निकाल लिया है पहले से जो दिया गया था। अब देखिए इसको, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 इसके बराबर a की पावर 4 अनुपात b स्क्वायर स्क्वायर 2 का गुणा 2 में 4, डायरेक्ट वैल्यू पुट की a की पावर 4 b स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर कर दिया, a की पावर 4 अनुपात a स्क्वायर c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4। ये हमारी वैल्यू क्वेश्चन यही आएगा, यही हमारा आंसर है। सबसे आसान तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है कि डायरेक्ट आप क्वेश्चन में दिया गया है बी स्क्वायर की वैल्यू, यदि कॉमन कोई चीज दी गई हो और स्क्वायर दिख ही रहा है तो आप डायरेक्ट इसकी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, क्वेश्चन में पुट करें और बड़े ही आसानी से आप उसका आंसर प्राप्त करें। आइए चलते हैं कुछ दूसरे तरह के सवालों की तरफ फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स चलते हैं हम इन सवालों की तरफ। इन क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि चैनल में ये तो सभी लोग अनुमान करते हैं वीडियो डालने की, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो सभी लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और कमी नहीं है, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आप लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स मैं उस चीज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ कि जो टीचर्स स्टूडेंट को मोटिवेट ज्यादा करे और पढ़ाई यदि कम भी करता है तो वो ज्यादा है, क्योंकि करना सब कुछ स्टूडेंट को ही होता है, टीचर सिर्फ मार्गदर्शन देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, स्टूडेंट को ही सब कुछ करना होता है। तो किसी भी एग्जाम में पूरा श्रेय उसके स्वयं स्टूडेंट का ही होता है, सिर्फ मार्गदर्शक ही स्टूडेंट को सिर्फ मार्गदर्शन दे सकता है, बाकी वो एग्जाम करने नहीं जा सकता है। इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा कि आप लोग मोटिवेट होते रहें, अपनी एनर्जी लेवल को डाउन ना करें, क्योंकि अक्सर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं शुरुआत में तो उन लोगों की एनर्जी बहुत हाई होती है, तो जैसे उनको जोश होता है तो 2-4 दिन 6 दिन 8 दिन पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं और इसके बाद फिर उन लोगों का वही जो पुराना नियम होता है उसी पर चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने भी यही नोटिस किया है, पहले दिन से जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप उतना अच्छे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जितना की स्टार्टिंग में था। तो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूंगी आप लोगों से कि बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट की हमेशा यही पहचान होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ता है फ्रेंड्स। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को बराबर करते रहें, क्योंकि बिना पढ़ाई के आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो आप लोग खुद जानते हैं हमारे भाइयों की तो शादी भी नहीं होगी, आप लोग खुद जानते हैं इस चीज को, और बहनों का तो कुछ नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ेंगी तो उनकी शादी तो हो ही जाएगी। इसलिए भाइयों के लिए मेरा ज्यादा निवेदन है अच्छे तरीके से कि वो लोग अच्छे से मेहनत करें। लेकिन हाँ, बहनों के लिए भी एक रिक्वेस्ट ये है कि अपना अपना ही होता है, तो फ्रेंड्स हमारी जो बहनें हैं वो भी इस चीज को विशेष ध्यान दें कि पराधीन सपने सुख नाही, उनको कभी सपने में सुख भी नहीं मिलता है जो दूसरे की कमाई पर ऐश करता है फ्रेंड्स। तो इसलिए अपने ऊपर अपनी एक अलग पहचान बनाए, ये नहीं है कि आप लोग दूसरे पर निर्भर रहें, अपनी स्वयं की एक पहचान होना चाहिए। इतना ही नहीं कि घर के काम काज आप लोगों ने कर लिए हैं और इसके बाद आप लोग आराम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपनी उन्हीं बहनों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ
क्योंकि लड़कों के लिए तो अक्सर उनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन लड़कियों को बुंदेलखंड में मैं देखती हूँ कि उनको पढ़ना भी वो लोग चाहती हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा या माता पिता या चाचा चाची जो भी उनके गार्जियंस होते हैं उनकी शादी कर देते हैं, वो नहीं पढ़ पाती हैं, किसी वजह से मैथ में वीक हो जाती हैं। और मेरी ही कुछ ऐसी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन लोगों को मैथ नहीं आता है, कहती हैं मैथ हमसे नहीं आता है, आएगा ही नहीं कहीं कभी। तो ऐसा फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ये चीज बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हमको मैथ नहीं आ सकती। आप लोग डेली प्रैक्टिस करिए, आप लोगों को अच्छे तरीके से मैथ आएगी। मेरे साथ बने रहिए, मैं आप लोगों को हमेशा मोटिवेट करती रहूंगी फ्रेंड। आज चलते हैं फ्रेंड्स आज के अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चंस दिया गया है 1000 को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें। मैंने आप लोगों को कल एक फॉर्मूला बताया था कि यदि कोई ये संख्या है उसको टुकड़ों में कैसे बांटते हैं। मैंने आप लोगों को कल फॉर्मूला बताया था फ्रेंड्स, तो मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला रिमाइंड करा दूं, इसके बाद मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोगों को दूंगी। फ्रेंड्स देख लीजिए इसको, इसमें कौन सा फॉर्मूला होगा यूज। यदि ये कोई संख्या है, इसको ए को ए बी सी में विभक्त करना है, तो कैसे करेंगे। विभक्त करने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था। तो इसके जो 3 पार्ट है ये ए बी सी, तो ये देखिए इधर ए को हमको विभक्त करना है इस 3 टुकड़ों में। तो ये देखिए ए गुणा ए बटे ए प्लस बी प्लस सी, पहला पार्ट ये हो जाएगा। दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, ए गुणा बी बटे ए प्लस बी प्लस सी, और तीसरा पार्ट ये हो जाएगा ए गुणा सी बटे ए प्लस बी प्लस सी। ये 3 पार्ट मैंने आप लोगों को कल बताए थे फ्रेंड्स। ये 3 पार्ट करना मैंने आप लोगों को कल बताए थे फ्रेंड्स। आप इधर देख लीजिए, इधर ये ए बी सी 3 पदों मैंने आप लोगों को कल बताया था, और इधर हमारा 2 पदों में दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ ये सी हटा देंगे। ये देखिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 2 के पदों में कैसे इसका फॉर्मूला यूज होगा। इधर 2 पद दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बिल्कुल हट जाएगा इस तरह में। और ये इधर सी वाला नहीं दिया है तो ये सी वाला हमारा हट जाएगा। ये मैंने इसलिए बता दिया था कि 3 पार्ट में भी आप लोग विभाजित इसको कर सकते हैं। हम इसको 2 के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बड़े ही आसानी से। देखिए इधर ये हमारा क्या है, इधर 1000 है, तो एक हमारा ये 1000 है इधर, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है 3, और ए प्लस बी दिया गया है 3 प्लस 2। दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा 1000 गुणा 2 बटे 3 प्लस 2। ये हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। देख लीजिए इसको, 1000 है गुणा 3 बटे 5, और इधर है 1000 ये 5 है, इधर 5 दूनी 10 0 0, इधर 5 नहीं 5 दूनी 10 0 0। ये देख लीजिए एक पार्ट हमारा आ जाएगा 600, दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स 400। आप इसको जोड़कर भी देख सकते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए किसके पार्ट हमने किए थे, हमने 1000 के पार्ट किए थे इधर, और एक हमारा 600 आया और एक हमारा 400 आया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा फ्रेंड्स। इधर से आप लोग अपने अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। समानुपात का क्वेश्चन है, जो कि मैंने कल आप लोगों को समानुपात की डेफिनेशन बताई थी
कि समानुपात का मतलब होता है दो आनुपातिक राशियों की तुलना, उसी को हम कहते हैं समानुपात। ये देखिए ये 0.75 एक राशि है, x दूसरी राशि है अनुपात, और ये हमारा समानुपात है, और 5:8, तो ये दो राशियों की तुलना हो रही है समानुपात में। और मैंने इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। फ्रेंड्स, ये मैंने आप लोगों को कल इसका फॉर्मूला बताया था समानुपात का। ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, इसी का यूज करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इधर देखिए 0.75 गुणा 8 बराबर 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 जो गुणा में भाग में हो जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे 0.75 गुणा 8 बटे 5। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हम 5 से 0.75 काटेंगे, ये 1 दशमलव, और ये हमारा हो जाएगा 5 × 5 = 25 बराबर हमारा x बराबर हो जाएगा 0.15 गुणा 8, 15 × 120, 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 1.20, या 0 को नहीं भी लगाए तो चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लगा दें तो अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स, ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम आज के आखिरी सवाल की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, जिससे आप लोगों के पास हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी हम डालें। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से, इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलेंगे। इसको रीड करिए, इसमें क्या लिखा है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 270 वर्ग सेंटीमीटर है, एक ही बात है, तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। कर्ण की लंबाई पूछी गई है, और जो भुजाएं दी गई है ये आप लोगों को समझना है कि कौन सी भुजाएं दी गई है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है समकोण बनाने वाली भुजाएं। समकोण बनाने वाली भुजाएं देखिए फ्रेंड्स, ये त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, आप लोगों को समझा दूं, ये होगा समकोण त्रिभुज, या हमारा ये समकोण त्रिभुज होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, इस टाइप से कुछ समकोण त्रिभुज बनेगा, या ये हमारा समकोण त्रिभुज होगा, ये अगर 90 अंश है इधर तो हमारे समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, आप लोग ये देख लीजिए, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि समकोण बनाने वाली भुजाएं, तो समकोण कौन भुजाएं बना रहे हैं, लंब और आधार। इधर देख लीजिए, लंब, ये लंब है और ये आधार है, समकोण बना रहे हैं। इधर भी देख लीजिए, लंब आधार है, कर्ण बच रहा है, और कर्ण की लंबाई पूछी गई है, समझ गए होंगे ऐसा करती हूँ। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई। ये आप लोगों को पता होगा, ये मैंने शायद आप लोगों को पहली वीडियो में बताया था, और यदि नहीं भी बताया है तो अभी याद कर लीजिए इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंबाई, और आधार लंबाई हमारी दी गई है आनुपातिक रूप से, क्योंकि समकोण वही दो भुजाएं बनाएंगी, लंब और आधार, तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा लंब, या ऊंचाई एक ही चीज है, आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंब से होता है, ये होता है। ये देख लीजिए, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे।
देखिए त्रिभुज की क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये 5x मान लिया, माना हमने। ये जो भुजाएं हैं त्रिभुज की माना त्रिभुज की भुजाएं, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए लिखा जाता है। क्वेश्चन में इतना सब लिखा नहीं जाता है। माना त्रिभुज की भुजाएं, जब डिस्ट्रक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तब लिखने पर ध्यान दिया जाता है, भाषा शैली पर ध्यान दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब नहीं लिखा जाता है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। माना त्रिभुज की भुजाएं 5x, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, और 12x। चाहे इसको k लिख लें, x लिख लें, कुछ भी लिख लें, जो आपकी मर्जी हो। इधर x क्या है, हमारा अचर पद है। तो ये फ्रेंड्स देख लीजिए, अभी इस फॉर्मूले में हम रखेंगे 1/2 5x थोड़े 12x बराबर कितना दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर से देख लीजिए 2 से 12 6 5 30 x स्क्वायर बराबर 270, 0 से 0 गया तो x स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 27/3 बराबर 9। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, इधर x स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इधर से हमारा x बराबर हो जाएगा 3। ये मैंने आप लोगों को, ये सब में इतना ज्यादा लिखती रहती हूँ फ्रेंड्स, आपको समझने के लिए लिखती रहती हूँ फ्रेंड्स। और इन सब चीजों का कोई यूज नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए लिखी जाती है इतनी सारी लाइनें। नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है इधर से। अब मैं इसकी कुछ चीजों को इरेज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे इसको सॉल्व करना है। देखती हूँ जहां तक जा रहा है, इसके बाद मैं इरेज कर सकती हूँ। x की वैल्यू पता चल गई है हमको। अब देखिए इधर से हमको आधार और ऊंचाई त्रिभुज की पता चल जाएगी, लंब और आधार हमें पता चल जाएगा त्रिभुज का। लंब आधार जब हमें पता चल जाएगा तो हम कर्ण की वैल्यू बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इधर जब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार या ऊंचाई दो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 5x है तो 5 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। एक हमारी 15 सेंटीमीटर भुजा आई, दूसरी कितनी हो गई 12x दी है दूसरी, तो 12x बराबर हो जाएगा 12 गुणा 3, तो आ गई हमारी 36 सेंटीमीटर दूसरी भुजा। अब हम कर्ण निकालेंगे फ्रेंड्स। इधर देखिए मैं दिखा दूं आप लोगों को, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट ऑफ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमने इधर 12 माना था, तो हम इसको 12 एक्स स्क्वायर, ये 36 स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 स्क्वायर। फ्रेंड्स ये 15 225 होता है, और 36 36 1296 होता है। आप लोग, मुझे याद है ये चीज, 36 का वर्ग आप लोग करके देख लीजिए, 1296 ही आएगा। करके देख लीजिए, यदि गलत है तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1296 में हम 225 जोड़ेंगे, 6 5 11 की 1 हाथ ले 9 10 11, 1 12 की 2 हाथ ले 2 1 4 5 1521 1521। ये हमारा 39 का वर्ग होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारी डायरेक्ट आ जाएगी 39 सेंटीमीटर कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 39 सेंटीमीटर में। इधर वर्गमूल लेना भी आप लोगों को अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये हमारा उत्तर आ गया 39 सेंटीमीटर। इधर देख लीजिए वर्गमूल लेना, 15 21 का वर्गमूल कैसे लेंगे वैसे मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन में फिर से वर्गमूल लेना समझा रही हूँ। जोड़े के रूप में बनाए जाते हैं। 15 21 का वर्गमूल लेना है तो 3 तरह का 9 करेंगे हम, क्योंकि 4 चौक 16 हमारा 15 से ज्यादा हो जाएगा, तो इधर 9। ये 3 3 2 बार लिखा जाता है, जो संख्या होती है उसी को नीचे लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को वर्गमूल में बताया था, अगर यदि नहीं पता है तो अभी सीख लीजिए। 3 और 3 हमारा 6 हो गया, 15 में से 9 है 6, और इधर 2 1। अब इधर देख लीजिए, इधर अंदाजा लगाना भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये पीछे से देखेंगे हम, यदि हम 8 का गुणा करेंगे तो 8 64, 8 48, ये हमारा कम हो रहा है, तो इसलिए हम 9 बार गुणा करके देखते हैं। देखिए इधर हम 9 बार गुणा कर रहे हैं 69 का,
9 9 81 1 5 7 8 9 8 9 6 54 9 8 कितना हो जाएगा हमारा 62। यही आ गया है 9 8 फ्रेंड्स पूरा पूरा चला गया है हमारा। ये फ्रेंड्स हमारा वर्गमूल 39 आ गया। वही मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया था फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से समझ लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया, ये सब देखने में इतना बड़ा लग रहा है, बल्कि ये 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं था। देखिए लिखा है किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। लिखा है समकोण बनाने वाली भुजाएं, इसका मतलब है लंब और आधार। ये अनुपात दिया गया है, किसका अनुपात दिया गया है, लंब और आधार का, यानी आधार और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। और अनुपातिक रूप में यदि कोई संख्या दी जाती है तो हम उसको 5x 12x के रूप में लिख सकते हैं, x को अचर पद लेकर के। जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिया है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जैसे ही हमें x पता चला तो हमको 2 भुजाएं त्रिभुज की पता चल गई है 5x और 12x से। तो जब 2 भुजाएं हमें त्रिभुज की पता चल गई है तो कर्ण की वैल्यू हम निकाल लिए हैं बड़े ही आसानी से। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है, तो कर्ण बराबर अंडर रूट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण की वैल्यू हमारी 39 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल मिलते हैं हम फिर से। और फ्रेंड्स हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को बराबर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए फ्रेंड्स लोगों को, लाइक करते रहिए और सामने बने हुए बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, जिससे आप लोगों को हमारे सारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। थैंक यू।